गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं माय ऑब्सेशन का पार्ट 13। तो स्टार्टिंग हमें दिखाई जाती है आरुषि की तरफ से। आरुषि को लाइक किसी किसी हेलीकॉप्टर की वॉइस आ रही होती है, जैसे चलता है ऊपर वैसे। तो आरुषि झटके से उठती है और बाहर भागते हो जाते हैं। ऐसे वो सडनली भागते हो जाते हैं। तो आरुषि जब भाग जाती है तो अनय को भी ऐसा फील होता है कि कोई उसे खींच के चला गया। तो वो उठ जाती है और वो देखती है कि आरुषि बाहर भागते हुए गई है। तो अनय भी उसके पीछे आती है और कहती है क्या हुआ। तो आरुषि कहती है वो देखो ऊपर ऊपर, लाइक हमें प्लेन आ रहा है शायद से लेने। ये कह के वो उसकी तरफ हैंड कर रहे होते। अनय देखती है और वो दूर से पहचान जाते हैं कि ये और किसका प्लेन नहीं, ये और किसी का हेलीकॉप्टर नहीं है, ये अनय का ही है। और उसमें शायद से आर्यन हो सकता है या उसका कोई टीम मेंबर। तो वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो कहते हैं हाथ नीचे कर लो और शांति से बैठो, वो हमारी तरफ ही आ जाएगा। तो आरुष कहते हैं यार तुम इतने नॉर्मल कैसे बोल सकते हो यार, वो हमारी तरफ ही, शायद वो कहीं और जा रहा होगा। और अगर हम उसे हाथ नहीं करेंगे तो वो कहीं दूर चला जाएगा। तुम चुप रहो, मुझे करने दो। तो अनय कहते हैं अरे इट्स ओके, वो मेरा ही है, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, वो यही आने वाला है। ये कह के वो तो चले जाते हैं और वो जो रेत होती है उस पे जाके लेट जाती है। तो आरुषि कहती है सच में ये इसका, ये फेक रही है। ये कह के वो देखने लग जाए तो वो हेलीकॉप्टर यही आ रहा होता है। कुछ टाइम बाद वो हेलीकॉप्टर यहीं पे उतर जाता है और वो जैसे नीचे उतरता है तो बहुत सारे धूल उड़ने लग जाती है। तो आरुषि कहते हैं ओ माय गॉड, मेरे आंखों में चली जा रही है। ये कह के वो पीछे टर्न करते हैं। कुछ टाइम बाद उस हेलीकॉप्टर से नीचे आता है आर्यन और उसकी सेक्रेटरी होती है। वो कहती है बॉस आप ठीक हो ना, क्या आपको कुछ हुआ तो नहीं, आपने कुछ खाया, चोट तो नहीं लगी आपको। ये उसके सेक्रेटरी कह रहे होते हैं। तो अनय कहते हैं इससे ओके, कुछ नहीं हुआ। फिर वो आर्यन से देख के कहते हैं कि तुम्हें पता चला, मुझे जो नीचे गिरा के भागे थे उसका तुमने पीछा किया, उसे पता लगा है वो कहाँ पे है? तो आर्यन कहता है हाँ मैंने पीछा किया था उनका, और हमारे जो बॉडीगार्ड है उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें पकड़ के हमारे जो पेंट हाउस है उसमें रखा। तो बेसमेंट में रखने वाले हम उन्हें। तो आप चलेंगे सीधा उनके पास या आपको जाना होगा कंपनी में, बिकॉज हमारे 2-3 क्लाइंट है जो बहुत गुस्सा हो चुके हैं। बिकॉज हमारी कल एक मीटिंग थी बहुत अर्जेंट। मैंने संभालने की ट्राई तो की थी बट उन्होंने कहा था कि अगर हमने आपके बॉस के साथ ये मीटिंग फिक्स की तो बॉस कहाँ पे आपके, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें बोला भी था और उसके बाद उन्होंने रिएक्ट किया। फिर उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद हम ये मीटिंग रखते हैं और उस मीटिंग में आपको आना पड़ेगा। तो अनय कहते हैं ओके चलो। ये कह के वो कहते हैं आरुषि चलो। तो आरुषि भी पीछे पीछे चलने लग जाती है। उस साइड से उसकी सेक्रेटरी आती है और अनय को उसका एक शर्ट देती है लाके, जो ब्लैक कलर का होता है, और एक जैकेट टाइप देती है। तो अनय वहाँ से आती है। आर्यन तब तक बहुत आगे चला जा चुका होता है, बिकॉज उससे अब जाके एरोप्लेन वाले से बोलना भी पड़ता है, जो पायलट है उससे बोलना भी पड़ता है कि हमें टर्न लेना है। तो इसलिए वो बात कर रहा होता है। आरुषि देख रही होती है अनय की तरफ। अनय ने जो पहले शर्ट पहना होता है वो उतार देती है और अपने सेक्रेटरी को देती है। उसके बाद वो शर्ट पहनती है, फिर वो जैकेट पहनती है और वहाँ से चले जाते हैं वो लोग। कुछ टाइम बाद वो आके उस हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। आरुषि जा रही होती है लेकिन तब वो पीछे टर्न करके देखती है उस घर के तरफ एक बार। फिर वो कहते हे 1 सेकेंड, क्या तुम 2 मिनट रुक सकते हो ऊपर ही? तो वो पायलट कहते हैं हाँ मैम, बट ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे रुकना ज़्यादा अच्छा नहीं है, कॉज मौसम ख़राब होने वाला है, बारिश भी आने वाली है। तो वो आरुषि कहते हैं हाँ सिर्फ 2 मिनट। ये कह के वो कहते हैं आपके पास किसके पास फ़ोन है क्या, मुझे फ़ोन मिल सकता है 1 मिनट? तो वो जो सेक्रेटरी होती है वो कहती है हाँ मैम मेरे पास है। ये कह के वो फ़ोन देती है। तो आरुषि वहाँ से एक क्लिप उठा लेती है, वो वीडियो लेती है और 2-3 पिक भी क्लिक करती है। और उसके बाद उस सेक्रेटरी को अपना फ़ोन देती है, उसका फ़ोन देती है। वो कहते हैं प्लीज़ ये मेरे नंबर पे आप सेंड कर देना, ओके। तो अनय देखते आरुषि की तरफ और कहते हैं ये क्यों तुमने पिक किया, इस फोटोज़ को तुमने क्यों लिया, मतलब इसमें कुछ खास भी नहीं है जो लेना चाहिए हमें। तो आरुषि कहती इडियट, यहाँ पे कितने अच्छा टाइम हम लोगों ने, सॉरी मैंने स्पेंड किया, तुम्हारा पता नहीं मुझे, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अनय जब ये सुनती है तो वो धीरे से आरुषि के क्लोज जाती है और उसके कान में कहती है और कहती है कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट किस भी हुए थे, अगर यहाँ पे ज़्यादा कुछ अच्छा होता ना तो आई डोंट थिंक सो कि हम सिर्फ किस तक रुक दें, शायद हम यहाँ पे फिजिकल भी हो जाते हैं। तो आरुषि जब ये सुनती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो आने को धीरे से पुश करती है पीछे। वो कहती है इडियट, कहाँ पे भी कुछ भी बोल देती है, पागल। ये कह के वो सामने देख रहे थे, उसकी सेक्रेटरी इन दोनों की तरफ देख रहे होते और फिर कुछ नहीं कहती, वो भी साइड में देखने लग जाती। कुछ टाइम बाद ये लोग
कुछ टाइम बाद ये अनय के ऑफिस के तरफ पहुंच जाते हैं और ऊपर लाइक पार्किंग के लिए होता है, तो जो हेलीकॉप्टर होता है उनका वो ऊपर ही लैंड करता है, जो बिल्डिंग होती है उसके उसमें से फिर अनय निकलती है फर्स्ट, उसके बाद आर्यन निकलता है, फिर उसके सेक्रेटरी, और धीरे धीरे आरुषि भी नीचे आती है। फिर वो कहते हैं हो माय गॉड, कितने अच्छे मुझे अब लग रहा है, वहाँ भी लग रहा था लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है मैं कब घर जाऊँगी। अनय कहती है आरुषि से, आरुषि ज़्यादा खुश मत हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे केबिन में चलो। ये कह के वो आगे निकल जाते हैं। आरुषि कहते क्या बात करनी होगी इसे, कहीं ये कल रात के बारे में तो बात नहीं करने वाली है ना। ओ गॉड, मैं इसे क्या जवाब दूंगी, वैसे भी मैंने खुद ही इसे कहा था कि कर लो किस मुझे, अगर इसने उस बारे में बात की तो मैं क्या करूँगी। लेकिन फिर वो ज़्यादा कुछ सोचती नहीं, वो भी जाती है अनय के पीछे पीछे। अनय जाते अपने केबिन का डोर ओपन करते और अंदर जाते हैं। आरुषि भी अंदर आते हैं और जैसे आरुषि अंदर आती है अनय उसके क्लोज जाती है और जो डोर होता है वो बंद कर देते हैं और आरुषि को अपने तरफ पुल करती है और कहती है तो कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे आके फिर से। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आई थी, अगर तुम कहो तो वो जगह मैं खरीद लूँ। जब अनय ये कहते हैं तो आरुषि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहते क्या, मतलब आप पूरा आइलैंड खरीद लोगे, इतने पैसे आपके पास। तो अनय कहते हैं हाँ उतने तो होंगे शायद से कि मैं एक आइलैंड खरीद लूँ। क्या कहती हो तुम, हमारा वो हनीमून प्लेस हो सकता है, अगर हमने कल को जाके शादी कर ली तो आई डोंट थिंक सो कि तुम वहाँ नहीं चलोगे मेरे साथ, क्यों। तो आरुषि जब ये सुनते हैं तो वो अनय को थोड़ा पीछे पुश करते हो, कहते छी तुमसे शादी और वो भी मैं, भूल जाओ, सपने में ढूंढ लेना ऐसा कोई। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है तो अनय पीछे से उसकी वेस्ट होती है उसे होल्ड करती है और उसे अपनी तरफ पुल करती है और जो साइड में जो उसका जो ऑफिस टेबल होता है उस पर आरुषि को लेटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है और कहते क्या क्या कहा तुमने, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे मतलब। तो आरुषि कहते नहीं नहीं कभी नहीं करूँगी मैं तुमसे। वो लोग ये सब कह ही रहे होते हैं तो आरुषि जब ये सब कह रही होती है तो अनय कहते तुम्हें तो मैं अभी दिखाती हूँ। ये कह के वो उसके क्लोज ही जा रहे होते हैं तब तक डोर पे नॉक हो जाता है। तो आरुषि कहते देखो देखो डोर पे नॉक हो रहा है, हमें उठना चाहिए, शायद से हमें ये सब नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। अगर तुमने ऑफिस में ये सब किया तो तुम्हारे क्या नाम रह जाएगा, छोड़ो मुझे, ये सब वो कह रहे होते हैं। लेकिन तभी सडनली डोर ओपन होता है और वो और कोई नहीं, वो जो अनय की सेक्रेटरी होती है वो होती है। कस उसे पता नहीं होता कि अनय कैबिन में चल गए, उसे लगता है कि शायद से ये दोनों घर चले हो गए। कस अनय ने जब आरुषि को बोला था कि मेरे कैबिन में चलो तब वो दोनों ही थे वहाँ पे। तो जब उसकी सेक्रेटरी ये देखती है कि आरुषि लेटी है उस टेबल पे और अनय उसके ऊपर है तो वो देखती है और कहती है आई एम सॉरी मैम, वो गलती से मुझे ऐसा लगा, आई एम सॉरी। ये कह के वो डोर को फिर से अनलॉक बंद कर देती है और वहाँ से निकल जाती है और वो बहुत शाय फील कर रही होती है। यहाँ पे हमें आरुषि को दिखाए जाते हैं जाने के चेस्ट पे हिट करते हो, कहते तुम्हारी वजह से हुआ ये सब, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, आए नहीं हम तब तक ये चल हो गया, तुम छोड़ो मुझे। तो आरुषि जब ये कह रही होती है तो वो हाथ मार रहे होते हैं अनय की तरफ। अनय तब उसके दोनों हाथ को पकड़ लेती है और जो ऊपर टेबल होता है उस पर प्रेस करती है। कहती है तुम्हारे हैंड ना कुछ ज़्यादा ही चलते हैं बट मुझे पसंद है, लेकिन ये इतना सब ना तुम जो फोर्स कर रही हो ना वो यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा। जब हम कब बेड पे जाएंगे ना तब तुम ये सब करना, कुछ सब मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके। ये कह के उसके चिक्स पे किस करते हो, कहते हैं अभी के लिए तुम जा सकते हो लेकिन तुम्हें कल ऑफिस आना पड़ेगा, अभी के लिए मैं तुम्हें लीव दे देती हूँ। ओके। और शायद से अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो नाइट में मैं आ सकती हूँ तुम्हारे पास, इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है। तो आरुषि कहते हैं शट अप, ये कह के वो उसे धक्का देते हैं और वहाँ से उठ जाते हैं और बिना अनय की तरफ एक बार भी देखे वो वहाँ से निकल जाते हैं डोर को ओपन करके। अनय यहाँ पे स्माइल करते हैं और वो भी टेबल से नीचे आ जाती है। फिर वो अपना फ़ोन लेते हैं और किसी को कॉल करते हैं और यहाँ पे वो आदमी कॉल पिक करता है और कहता है तुम्हें पता चला वो लोग कहाँ पे दोनों, उसमें से सिर्फ एक को ही पकड़ा है, एक भाग चुका है मैंने ऐसा सुना, और मुझे दोनों चाहिए वो भी सामने, मुझे एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन दोनों को पता नहीं शायद उन्होंने किससे पंगा लिया है। ओके। और उन्हें पकड़ के मेरे बेसमेंट में लाओ, फिर मैं उन्हें दिखाती हूँ कि असली टॉर्चर होता क्या है। ओके। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। यहाँ पे हमें आरुषि को दिखाया जाता है जो ऑफिस से बाहर आती है और वो कॉल करती है सीधा रिया को, बिकॉज उसका फ़ोन भी तब तक उन लोगों ने ला कर रख दिया होता है। उसे आरुषि कह आर्यन ने उसे फ़ोन दे चुका होता है। तो आरुषि बाहर आती है
और रिया को कॉल करते। रिया 2-3 रिंग में फ़ोन को पिक कर लेते। वो कहते आरुष कहाँ है यार, तू किसके साथ है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, इडियट है क्या तू, तूने मुझे कहा था कि तू जा रही है बॉस के साथ ना, बॉस वहाँ पे थे ना, तू उन्होंने मुझे कहा कि तू नहीं है कहाँ पे भी, तुम लोग किडनैप हो गए शायद से, मुझे कितना डर लग रहा था, इडियट तुझे पता भी है इस बारे में। तो आरुष कहती काम डाउन बेबी, इतना क्यों चिल्ला रही है, तुझे पता है मेरे साथ हुआ क्या, तू कहाँ है अभी, मुझे तुझे सब कुछ बताना, तू है कहाँ। तो रिया कहती मैं अपने घर में हूँ, बट मैं तेरे घर पे आ रही हूँ समझी, और तू मेरे से नहीं बचेगा यार, मैं तुझे इतना मारूंगी तू कभी मेरा नाम भूल नहीं जाएगी। तो आरुषि कहते ओके ओके, तू मुझे गुस्सा बाद में कर लेना, मुझे गालियाँ देना मारना, बट तू मेरे घर पे जल्दी से आ, मैं भी आ रही हूँ ओके। ये कह के वो कॉल कट कर देते। रिया कुछ कहने वाली थी लेकिन वो कहते ओके ओके, मैं घर जाऊँगी फिर तुझे दिखा दूँगी। ये कह के वो दोनों जब पहुँच जाते हैं घर पे, तो रिया पहले डोर को इतने बार प्रेस करती कि ऐसा लगता है वो डोरबेल तोड़ देगी अब। तब आरुषि आके डोर को ओपन करते हो, कहते इडियट देकर तोड़ देगी क्या। तो ये कह ही रहे होते तब तक रिया आते हैं सामने और आरुषि को बहुत ज़ोर से स्लैप करती है और उसे पीछे पुश करते हो, कहते तेरा कुछ जिम्मेदारी है या नहीं, मैं तुझे पता है मैं कितने डर गई थी, तू भी चली जाएगी क्या ऐसे, वो सब कह रही हो। तो उसके ना आइस में थोड़े थोड़े से आंसू होते हैं। रिया जब ये देख आरुषि जब ये देखती है ना तो उसे भी बहुत बुरा लगता है। फिर वो आती है और रिया को हग करते हो कि आई एम सो सॉरी यार, बट मैं तुझे बता रही हूँ ना क्या हुआ, मुझे वो आर्यन ने बताया मेरे साथ क्या हुआ। तो आर्या कहती है सॉरी रिया कहती क्या मतलब, क्या हुआ है तेरे साथ। तो आरुषि उसे सब कुछ बता दिया, लाइक उनके जो बीच में हुआ था वो भी सब बता देते, जब वो बीच पे थे वो भी बताते। बस उसे ये नहीं बता दी जल्दी से कि उन दोनों के बीच में किस हुए, वो सब इतना बता देते कि हम लोग बीच पे फंस गए थे, उसके बाद हम लोग कैसे बोट पे थे, ये वो सब बता देते हैं। लेकिन रिया उसकी तरफ देख रही होती है। तो आरुषि कहती कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो सच सच बता दिया ना तुझे। तो रिया कहती नहीं, जहाँ तक मुझे पता है उस अनया के बारे में, वो इतनी अच्छी तो नहीं है कि सिर्फ तेरे साथ वहाँ पे रही होगी, सच सच बता तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं, तो तूने उसके साथ सेक्स किया वो भी वहाँ पे। तो आरुषि कहते नहीं हम दोनों के बस सिर्फ किस हुई है। तो रिया कहते ओ मैन फक, तूने उसके साथ किस भी कर ली, और तू ये मुझे कब बताने वाली थी यार, मैं कोई हो या नहीं, मुझे ऐसा ही नहीं लग रहा कि मैं तेरी फ्रेंड भी हूँ। तो आरुषि कहती नहीं नहीं यार मैं सच कह रही हूँ, हम दोनों के बीच सिर्फ किस हुई थी, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ था, मैंने रोक दिया था उसे। तो रिया कहते रोक दिया था, अगर नहीं रोकते तो वो सब कुछ कर लेती यार तेरे साथ, और तुझे तो पता है ना वो कैसी है। तो आरुषि कहती नहीं यार, मतलब इतनी भी बुरी नहीं है, कह सकते ऐसा, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गलती नहीं है, वो हर जगह वो बुरी है थोड़ी सी, बट इतनी भी बुरी नहीं है। तो रिया कहती है ओ मैन, तू उसके साथ सिर्फ एक दिन रही, एक या समझ 2 दिन रही उसके साथ, और तूने इतना चेंज कैसे, पहले तो तू उसे गालियाँ देती थी और अब तू उसके साइड लेके बात कर रही है, और चल इन तुम दोनों का साइड में, लेकिन वो आरुष, मुझे उसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना, वो मेरे सामने, तू एक काम कर चल हम अभी जाके उसके खिलाफ एफआईआर करते हैं। तो आरुष कहते नहीं नहीं नहीं, अगर हम एफआईआर करेंगे तो मेरे डैड को भी पता चलेगा, फिर मेरे मॉम को भी, और तुझे तो मेरे भाई के बारे में पता ही है, वो कैसे मेरे डैड को भड़का देगा, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती। और मुझे पता है तुझे, आर्यन को जब मैंने ये पूछा था तो आर्यन ने कहा कि हम उन दोनों से पूछ लेंगे और तुम्हारा नाम बीच में नहीं आएगा, कॉज हम खुद उनका देख लेंगे, ये कहा था उसने मुझे, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, और वैसे भी अनया देख लेगी ना, हाँ हम क्यों बीच में पड़े। तो रिया कहते कि हाँ मैन, अगर वो मेरे सामने आया ना तो मैं उसके दोनों आंखें फोड़ दूंगी, उसकी हिम्मत कैसे, और वो भी उसने मेरे फ़ोन से तुझे मैसेज किया, मैन अगर अनया ने उसे मारा ना तो उसके बहुत अच्छे होंगे, उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए कमीने के। वो सब ये कह रही होती है, लेकिन तब वो आरुषि की तरफ देखती है तो आरुषि ना ब्लश कर रही होती है थोड़ा थोड़ा। तो रिया कहती कमाल है यार, मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ, तू है कि हंसे जा रही, क्या हुआ है तुझे। तो अनया आरुषि कहती नहीं, मैं वो अनया के बारे में सोच रही थी, एक्चुअली मुझे नहीं पता था, मतलब वो इतने अच्छे से बात कर लेते ने, मतलब जितने टाइम में मैंने उसे देखा है तो उतना वो कभी बात नहीं करती है मुझसे, हाँ ऑल द टाइम तो उसका फ्लर्ट चलता है, बट उस दिन कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिन गया था मेरा, मुझे ऐसे लग रहा है काश मेरी पूरी ज़िंदगी में उस बीच पे निकाल देते तो कितना अच्छा होता मेरे लिए। तो रिया कहते
कितना गंदा ड्रीम है। मतलब तू बिना खाने के बिना पानी के वहाँ पे पूरा ज़िंदगी तेरी निकाल देगी। कमाल है यार, एक दिन में तेरे पे उसने क्या जादू कर दिया मुझे पता नहीं। क्या उसने तुझे मैसेज की या कॉल की फिर से, या फिर उसने छोड़ दिया बाकी लड़कियों की तरह। तो आरुषि कहते तो तू चुप रहे, वो ऐसे नहीं करने वाली, वो बाकी लड़कियों की तरह मुझे नहीं छोड़ेगी। तुझे पता है ना मैं स्पेशल हूँ। तो रिया कहते हाँ वो तो दिख ही जाएगा हमें तो स्पेशल है या नहीं। तो आरुषि कहते तू बकवास बंद कर। वैसे भी उसने मुझे कहा कि अगर उससे हो गया वो मीटिंग अटेंड करेंगे और उसके बाद अगर उसे टाइम मिला तो वो आ सकती है मेरे पास मेरे घर पे, तो मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगी। तो लेकिन तभी आरुषि के फ़ोन पे एक मैसेज पॉपअप होता है। आरुषि देखते हैं अपने फ़ोन को बाहर करके, तो उसका मुंह खुला का खुला। वो जब देखती है मैसेज तो वो कुछ कह ही नहीं पाती है और वो नीचे फिस कर लेती है, कुछ उसे बहुत शाय फील हो रहा होता है। तो आर्या कहती क्या हुआ, क्या देख लिया तूने, ऐसा इतना क्यों शाय फील कर रही, मुझे भी दिखा क्या देख लिया। ये कह के वो आरुषि का फ़ोन लेने ही वाले थे। आरुषि कहती नहीं वो एक्चुअली मेरे ब्रदर, वो मेरे दूर का जो भाई है ना उसने मुझे अपने फ़ोटो भेजे उसके फ्रेंड के साथ, उसके गर्लफ्रेंड के साथ, वो देख रही थी, दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। नहीं तू एक काम कर, तू हम दोनों के लिए कॉफ़ी बना, तब तक मैं शावर लेके आती हूँ ओके। ये कह के वो भाग जाती है वहाँ से। रिया कहती कमाल है लेकिन इसके तो दूर के कोई भाई है ही नहीं। ए सुन, ये कह के उसका तो देखते लेकिन आरुषि तब तक भाग चुकी होती है और वो अपने रूम में जाती है और फिर से डोर को लॉक करती है और देखती है तो उस फोटो में और कुछ नहीं, अनया ने एक पिक भेजी होती है और वो एक मिरर की फ़ोटो होती है जिसमें अनया ने लाइक एक स्पोर्ट ब्रा पहनी होती है और उसके पूरी सिक्स पैक्स दिख रहे होते हैं, उसके ऐप दिख रहे होते हैं और उसने वो फ़ोटो भेजी होती है आरुषि को और उसके नीचे लिखा होता है कमिंग सून, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास ओके, वो भी नाइट में। जब आरुषि ये पढ़ती है तो उसे बहुत शाय फील होता है, वो अपने फ़ोन को साइड में फेंक देती है और चली जाती है शावर लेने। तो गाइज आज की स्टोरी बस यही तक। और अगर मैं पहले कह रही हूँ मुझे ना इस स्टोरी को डालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं सच में कह रही हूँ कॉज मुझे अब ना जल्दी नहीं है स्टोरी को डालने की। कॉज मुझे 1 दिन या 2 दिन चाहिए, मतलब चाहिए। कॉज में ये स्टोरी मेरी बहुत अच्छी स्टोरी है और मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद है। कॉज मैंने इस स्टोरी में कुछ कुछ ऐसे ऐसे सीन डाले ना जो आई थिंक सो तुम सुनोगे तो गूज़बम्प्स तो आएंगे ही आएंगे। और इस स्टोरी को ना मैंने लिखते समय बहुत मतलब सोचा था इस स्टोरी के लिए। कॉज ये स्टोरी नॉर्मल स्टोरी में जैसे नॉर्मल स्टोरी होती है वैसी तो नहीं है बिल्कुल भी। और मुझे कमेंट आया था कि इनमें रोमांस कर, अरे यार एक मतलब तुम सोचो खुद ही, वो अभी तक एक दूसरे को ठीक से जानते हो क्या। किस विस तो नॉर्मल चीज़ है इन दोनों में होएगी, उसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम। बट सीधा उन्हें बेट मतलब क्या है यार, तुमको थोड़ा तो बात को ये समझ लो ना। मैं 2-3 सीज़न नहीं आते या 2-3 एपिसोड नहीं आते तो उसमें मैं कैसे उनके बीच में सब कुछ करा दूँ ना। उसके लिए टाइम लगता है, एक सीन या एक मोमेंट होता है फिर वो सब अच्छा लगता है देखने। या फिर स्टोरी कुछ भी नहीं है भाई, सीधा मैं उन्हें बेड पे ही लेके चले जाऊँ तो तुम्हें भी स्टोरी सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हें भी ऐसा लगेगा ये कौन सी स्टोरी है भाई, सीधा बेड पे ही चले गए। या मैं फिर सिर्फ 1-2-3 स्टोरी डाल दूँ उसके बाद सीधा उन्हें बेड पे लेकर चल जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। तुम हर कोई स्टोरी उठा के देख लो, उसमें वो लोग स्टार्टिंग से ही नहीं कुछ भी डाल देते यार। कम से कम उन्हें 10-12 एपिसोड अच्छे भी तो डालने होते जिससे हमें स्टोरी पता चले, स्टोरी का जो मेन चीज़ है वो पता चलनी चाहिए। तो ज़्यादा तुम लोग स्ट्रेस मत लो, स्टोरी धीरे धीरे आ जाएगी बट ये स्टोरी बहुत अच्छी है। और अगर तुम मुझे टाइम दोगे यार, 1 दिन दोगे 2 दिन दोगे तो स्टोरी लॉन्ग भी आ सकती है, लाइक 30 मिनट की आ सकती है, 25 मिनट की आ सकती है, इतनी तो आ सकती है। लेकिन अगर तुम मुझे एक एक दिन में ही डालने बोले स्टोरी तो स्टोरी लेट भी आ सकती है, छोटी भी आ सकती है, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। बट अगर तुम मुझे टाइम दोगे तो मैं डेफिनेटली कहती हूँ तुम्हें बहुत अच्छी स्टोरी आएगी और बहुत सुनने में भी तुम्हें अच्छा लगेगा। तो ये स्टोरी तो मैंने जल्दी ही डाल दी, लाइक 2 ही दिन हुए तो मुझे 2 या 3 दिन लगेंगे, उसमें मैं स्टोरी डाल दूँगी। और जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कर दो। ओके देन बाय बाय।